हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 10 नवंबर 2025 और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में कि निफ्टी में क्या होने वाला है इस वीक के अंदर और आज क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस कौन से स्टॉक है जो आज हाईलाइटेड रहेंगे। ये निफ्टी में हमने जैसे बात की थी कि ये डी वेब में करेक्टिव फेज में है, यहाँ पे ए बी और सी, फिर हमने यहाँ करा था कि इसके ऊपर निकालेगा तो नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और अगर इसके नीचे जाके वापस रिवर्सल करता है तो नीचे की साइड एक नया ट्रेंड आएगा। तो यहीं से एक इसने स्लो रिट्रेसमेंट ऊपर एक्स गया और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। जैसे ब्रेक डाउन गया तो यहाँ तक ए वेब इस जो ये ले गए इसका ए है। अब ये अपर साइड में इसको करेक्टिव करता है, बी वेब में ऊपर जा रहा है। पॉसिबिलिटी बी वेब यहाँ तक कहीं हो, इस एरिया तक। इसके लिए आज हमें यहाँ से इसके ऊपर निकालना जरूरी है 25,550 से ऊपर। जैसे 25,550 निकलेगा, अगला ऑर्डर आएगा 25,620-40 के आसपास। 60-70 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे हमको यहाँ से। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हर्डल इस एरिया पे जो यहाँ बार बार ये सपोर्ट बन रहा था ना, यही रेजिस्टेंस बनेगा 700 के आसपास। तो ये ए वेव, उसके बाद में पॉसिबली यहाँ बी हो, फिर एक बार हल्का से यहाँ तक डिप आएगा सी वेव में वापस 500 के आसपास। इस तरीके से निफ्टी के आने वाले टाइम में आउटलुक हो सकते हैं। यहाँ तक एक बार वापस करेक्टिव फेज में होगा ये, या तो ये डायमंड वो फ्लैट वेव बना दे या फिर क्या बनाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल सा कुछ बना सकता है। यहाँ से एक बार ये नीचे निकाला सी, फिर डी, वापस सी, उसके बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट था। अच्छा, इस वीक के अंदर है ना जो बिहार के अंदर इलेक्शन है, वहाँ भी जैसे लास्ट फेज चल रहा है, मंगलवार को शायद सेकंड फेज की वोटिंग होगी। उसके बाद में बुधवार को उनके जो रिजल्ट होते हैं, उनके जो एग्जिट पोल होंगे वो आ जाएंगे वो। तो वहां से मार्केट में कुछ मोमेंटम मिल सकता है। वो फ्राइडे को रिजल्ट आएगा इनका, तो हो सकता है जिस तरीके से लग रहा है ना ये मूवमेंट बना है, और यहाँ से ये डी खत्म होगा और ई स्टार्ट बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ई वेव स्टार्ट होने के लिए वो न्यूज काफी ट्रिगर होगी, ध्यान रखना। वहाँ एनडीए को बहुमत मिल सकती है। मार्केट को पहले ही पता होता है सारी चीजें, इनके खुद के एग्जिट पोल होते हैं। इसलिए कहीं यहाँ पे लो लगाया, ये बी होगा, सी यहाँ होगा। जैसे ही यहाँ कंप्लीट होगा और कहीं मार्केट में खुशबू आने लग जाएगी कि हाँ एनडीए वापस वहां पे आ रही है लीडरशिप में, तो ये इसी एरिया से निकालना चालू कर देगा। फ्राइडे को तो रिजल्ट आएंगे, हो सकता है उससे पहले निकाल दे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ये जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इन पे भी काफी फोकस होता है मार्केट का, तो ये लर्निंग प्रोसेस है, मैं इन पे ध्यान रखना। चार्ट क्या बोलते हैं, मार्केट पहले बता देता है न्यूज आने से पहले। इसके साथ में जो हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं, ये वाला एक, इसे फोकस में रखना जरूर। आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, आईसीआई की। इसमें यहाँ से ना ये फास्ट ब्रेकआउट हुआ इस एरिया पे, देखो कितने टाइम से करेक्शन में है ये। यहाँ से स्टार्ट होता पर मूव इस एरिया से, ये यहाँ पे ए बी और सी करता और नीचे फ्लैट में था, ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक गया इस एरिया। जैसे यहाँ फास्ट ब्रेकआउट है 1100 से सीधा 2400 हो गया, डबल हो गया। उसके बाद में करेक्टिव फेज में ये ए बी सी करके अब यहाँ से निकाला इसने, और निकालने के बाद क्या करा ये, जैसे ही फास्ट ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में क्या देखो कितने दिनों तक ये कंसोलिडेशन है एक ही रेंज में, इस वाली रेंज में। पॉसिबल है इस रेंज का ब्रेकआउट हो, तो इसे हमें ध्यान में रखना। जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा काफी अच्छा निकलेगा, बहुत बड़ी वेव आने वाली है आपसे। ये जो आई है ना, इतनी हो सकता है आगे और बड़ी है, क्योंकि ये पूरी फर्स्ट वेव है, यहाँ सेकंड है। फर्स्ट से ज्यादा टाइम सेकंड वेव लेती है। देखो इसके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि फर्स्ट वेव है नहीं है। ये जो लर्निंग प्रोसेस आपका काफी अच्छा लर्निंग मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट वे हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड के अंदर देखो 1 2, ये पूरा 3 4, ये 5, फिर ये फोर्थ वेव है और ये फिफ्थ वेव है। उसके बाद देखो ये ए, ये पूरा बी, बी के अंदर क्या है फ्लैट, ए बी सी करता है फ्लैट, और उसके बाद सी के अंदर 5 वेव है, 1 2, ये पूरा 3 4 5। तो यहाँ फ्लैट कंप्लीट हो चुका है। तो स्लो जा रहा है, मान लो एक्स वे बनाया, फिर थोड़ी देर और गए, तो इसे जिस दिन इस एरिया से बाहर निकलेगा फास्ट ब्रेकआउट हुआ, ये एरिया हमारे लिए बहुत ध्यान है, तो बहुत बड़ा ट्रेंड मिलेगा हमें अपर साइड में, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हमने एयू बैंक में नहीं किया था क्या, एयू बैंक में कितना एक ही वीक में 18 से 20% रिटर्न मिला है, तो इस तरीके के रिटर्न यहाँ से मिल सकते हैं। सेम एलियट वेव के अकॉर्डिंग जो इम्पल्स वेव होता है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। देखो यहाँ से ये 1 2, कंप्लीट 3 4 और ये 5। इसके बाद में यहाँ फ्लैट वेव बन रहा है एबीसी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज ए, ये पूरा कंप्लीट बी,
यहाँ पे सी 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 में 5 वेव है, इरेगुलर सी फेलियर प्लेट पैटर्न है। यहाँ से वापस अब ये थर्ड वेव ऑन गोइंग है। थर्ड वेव पता है अब कितनी होती है? थर्ड वेव एलिट वेव के अकॉर्डिंग कितनी होती है? एक्सटेंशन में हम यहाँ से जाते हैं इस एरिया से यहाँ पे इसका लो पकड़ते हैं, तो वो थर्ड वेव जो थी 1.618 मिनिमम होती है। अगर वो आ जाए तो मिनिमम इक्वल भी होगी, तो यहाँ तक होती है 2100-2200 तक, तो इस एरिया तक होती है 2300 रुपये तक, 1.618 जो मिनिमम होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखिए। लर्निंग प्रोसेस है हमारा, किस तरीके से सीखना होता है, एलिट वेब कैसे वर्क करती है, क्या क्या ट्रेंड, क्या क्या रूल्स उस पर फॉलो होते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना है इसे लोम्बार्ड। सेम हमने एयू बैंक में किया था। मैं एक बार आपको एयू बैंक का चार्ट भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जब मैं हमारी क्लास में कर रहे थे, जब हम सीखते थे, ये देखिए यहाँ से कितना बड़ा ट्रेंड मिला। ये इस एरिया से था 1 2 3 4 5, फिफ्थ वेव, उसके बाद में सेकंड वेव है, सेकंड में ये पूरा ए बी और सी यहाँ कंप्लीट हुआ इस एरिया, यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो कंटिन्यू कैसे ऊपर जा रहा है, ये 1 2, ये पूरा 3 4, ये 5 वेव में ऊपर जा रहा है, थर्ड की फिफ्थ वेव है। तो हमने यहीं कहीं इसको मार्क किया था कि इस एरिया से ऊपर निकाल देगा, ये वाला एरिया इसका 761 के आसपास। और सीधा भी कितने से दिनों में देखो काम मिल गया 916, और ये आज भी अच्छा ट्रेंडिंग मूव में दे सकता है। कंसोलिडेशन है और उसका फास्ट ब्रेकआउट है पर साइड, देखो यहाँ से फास्ट गया, 5-7 दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद थर्ड वेव में 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वेव में जा रहा है ऊपर की साइड, थर्ड की फिफ्थ वेव है ये, है ना, थर्ड ऑफ थर्ड की फिफ्थ वेव है, तो इसे फोकस में करना है। और भी चार्ट्स में आपको शेयर करता हूँ, आईसीआई बैंक, ये भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग में है। देखो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा स्टॉक्स नहीं बता सकता, इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 पूरा 3 या 4th या 5th वेव, देखिए 1 2 पूरा 3, यहाँ पे 4th वेव, ये 5th वेव, उसके बाद में कंटिन्यू करेक्टिव फेज में नीचे आया ए बी सी, ये हुआ एक्स, इसमें फ्लैट पैटर्न है, ए यहाँ बी ने ज्यादा टाइम लिया, सी यहाँ कंप्लीट हो गया इसका, और यही इसके बॉटम बन रहे हैं, ध्यान रखना। आज ये जो कैंडल आई है ना कल, इस कैंडल को देखो, निफ्टी बैंक को ड्रिफ्टिंग करने में, नीचे की तरफ जा लेके जाने में इसी का सबसे बड़ा हाथ था, और अब यही निफ्टी बैंक को ऊपर लेके जाएगा, मार्केट को यही खींचेगा, ध्यान रखना। तो इस पे जरूर जरूर फोकस होना चाहिए हमारा। इसकी करेक्शन खत्म हो रही है यहाँ पे, आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड मिलेंगे हमको इसमें। ये एक ही कैंडल है, मारा बूजू कैंडल है, इस पूरी इस पूरी कैंडल को वो कर दिया है, देखो ये जो कैंडल यहाँ से थी ना 1341 से लेके इस वाले 1318, इस पूरी को एक ही कैंडल ने पूरा खा गया इस कैंडल को। ये हमें पूरा फोकस में रखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, ये देखिए यहाँ से डबल बॉटम बनाता है, अपर साइड में फास्ट ब्रेकआउट हो रहा है, ये कंसोलिडेशन में ये निकाल देगा ऊपर की साइड। पूरा डाउन ट्रेंड जो है ना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस वाले से ट्रेंड लाइन लगा के देखो, यहाँ से इस पूरे डाउन ट्रेंड को निकाल दिया इसने अपर साइड में, इस वाले को। अब ये कभी भी ट्रेंड चेक करना हो ना, इस तरीके से चेक करो, नीचे आया ये, उसके बाद हाई लगाया, लोअर हाइस, फिर अगला लो, इससे भी लो लगा, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाइस, ये पैटर्न में था जो डाउ थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है, हायर हाइस हो रहा है, हायर लो, ये लास्ट लो था, अब गया हाइस, अगला हाई इससे ज्यादा हाई है, फिर ये लो है, तो अब वापस ट्रेंडिंग में अप साइड में जाएगा। इससे हमें जरूर फोकस में रखना है आईसीआई बैंक। और 2 शेयर बजाज ऑटो और न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये आपको हमने डिटेल में कल एनालिसिस करी थी, तो इन पे भी फोकस रखना। एक और हम ले लेते हैं बजाज फाइनेंस, आज इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं मंडे को,
ये शेयर भी काफी टाइम से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होके लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा अब जाके हुआ है कि इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शेयर है। इस शेयर को भी फोकस में रखना है। शॉर्ट टर्म पे जो स्विंग ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन को फास्ट ब्रेकआउट करा, वही एलियट वे में 1 2 3 4 5 फास्ट 1 2 पूरा 3, ये 4 या 5th वे में ऊपर जाएगा एक बार, तो यहाँ से 102% के रिटर्न इजिली पॉसिबल है। फिर उसके बाद में करेक्शन में आएगा, फिर वापस निकालेगा यहाँ से। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इसका वीकली एनालिसिस करो, ये यहाँ से निकाला है इस वाले एरिया से, जिसका मेजर हर्डल था ना काफी टाइम से, ये वाला एरिया बार बार यही कितनी बार रेजिस्टेंस मिला इसमें, 700-800 का जो लेवल था वहां से ब्रेकआउट करा इसने, और ऊपर जाके कंसोलिडेशन करके वापस नीचे निकाला। तो पूरा ए वेव है, ये बी है, और सी में अपर ट्रेंड में, सी के अंदर डायमेट्रिक वेव में ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सी वेव, दिस इज ए बी, ये पूरा सी डी ई एफ और अब जी में ऊपर साइड में जाएगा। ये ट्रेंड लाइन लगा के देख लो डायमेट्रिक पैटर्न की, ये देखिए इस वाले चैनल में काफी अच्छा सपोर्ट करता हो जा रहा है कंटिन्यू। अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये वापस इसी एरिया पे, और ए के बराबर ही जी लेग होता है, तो ये कैंडल जो कल आई है वो भी अच्छी है, तो यहाँ से निकाल सकता है। कल जो फाइनेंस सेक्टर थे उनमें काफी अच्छा अपर ट्रेंडिंग मूव में था, हमने जैसे बात की थी L&T फाइनेंस की, जो देखिए L&T फाइनेंस कितना बड़ा अपर मूव था, हमने यही बात की थी हमारे लास्ट वीडियोस में, जाके चेक कीजिए आप, यहाँ बात की थी हमने कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट 10% का अपर मूव था, अभी चालू हुआ है इसमें और निकालेगा ये होता है बिग स्टॉक बिग ट्रेंड में। आदित्य बिरला कैपिटल, ये देखो यहाँ इस कैंडल में बात की थी कंसोलिडेशन है, वापस ब्रेकआउट हो गए, वापस निकाला 4-5% अपर मूव था। श्रीराम फाइनेंस, तो फाइनेंस सेक्टर कंटिन्यू ग्रोथ सेक्टर जो उसमें था हमारे, हमने यही बात की थी 738 पे, वहां से 10 से 12% से 15% के आसपास का रिटर्न है इसका एक ही वीक के अंदर, 819-20 तो हो चुका है। तो इन शेयर्स पे जरूर फोकस करना है। LIC जो हमने यहाँ से बात की थी कि इस एरिया को निकालेगा तो निकलेगा, कल साइन दिए इसको निकालने के, तो ये भी शेयर हमारे हाईलाइटेड है, इन पे फोकस जरूर रखें। एक इंडसन बैंक था, इसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ये देखिए इस एरिया में कंटिन्यू फंस रहा है, यहाँ से ए बी और सी, यहाँ से एक बार निकालना चाहिए, नहीं निकालता तो एक बार ये डी और वापस ई में आके फिर आएगा बड़ा ब्रेकआउट इस पे। एंडरसन बैंक, हमने यहाँ बात की थी राउंडिंग बॉटम, जो हमारा फर्स्ट वीडियो वहां जाके देखो आप एंडरसन बैंक के ऊपर, राउंडिंग बॉटम का फर्स्ट था, ऊपर गया वापस 5-7 दिन का कंसोलिडेशन है, और एक इतनी बड़ी कैंडल आई है, एक साथ 2 कैंडलों को निकाली, और लास्ट कैंडल के अकॉर्डिंग इस कैंडल का हाई भी ज्यादा है और लो भी कम है, तो हाई राइज हाई लो पैटर्न है, अभी यहाँ से निकाल सकता है, इसको भी फोकस में रखना है हमको ना। ठीक है गाइस, आप और चैनल को कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है, आपको लगता है कि हेल्पिंग है, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक एंड शेयर कमेंट करना जरूर जरूर करें।